हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे लॉन्ग वीडियो में। आज मैं सुबह सुबह ही फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने बोला ही है कि मैं अपने दीदी और जीजू के घर जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने न्यू फ्लैट लिया है इसीलिए। और मुझे इतना नींद आ रहा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ इसीलिए। तो जल्दी से मैंने चाय बना लिया। चाय बना के चाय बिस्किट खा के तो अब मुझे रेडी होना है। बस कहीं जाने के टाइम यही समझ में नहीं आता है कि क्या पहनूं। तो फिर उसके बाद मेरी दीदी के बेटे ने मुझे वीडियो कॉल किया था। वो बोल रहा है कि मैं आपको चूज़ करके बता रहा हूँ कि आप कौन सा कपड़ा पहनिए। फिर मेरे पापा इधर पे कपड़े को आयरन कर दिए क्योंकि मेरे पापा एक आयरन मैन है मतलब वो कपड़ा ही आयरन करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट में था आज पराठा और आलू दम मम्मी ने बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ रेडी होने के लिए। तो ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे, हल्का सा मेकअप करेंगे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो मेरा रेगुलर जो बेसिस पे मेकअप होता है, पहले कोई भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन। गर्मी में सनस्क्रीन मस्ट है, कहीं भी जाइए सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया है बीबी क्रीम। फाउंडेशन अभी अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि दिन का टाइम है तो दिन में फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, बीबी क्रीम ही मैं यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद बीबी क्रीम लगाने के बाद मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। आईब्रो को सेट मैंने इधर पे मार्स का आईब्रो पेंसिल से सेट किया है। ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा पेंसिल है। फटाफट से सेट कर लूँगी। मेरा एक साइड मेरा जो लेफ़्ट साइड का आईब्रो है वो थोड़ा मेरा कटिंग गड़बड़ है, इसीलिए मेरा आईब्रो उस साइड में ठीक से होता नहीं है। पर मैं जैसे तैसे जल्दी से कर रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। फिर मैंने काजल अप्लाई कर लिया क्योंकि मस्कारा आईलाइनर कुछ भी नहीं लगाना है तो इसीलिए सिर्फ काजल अप्लाई किया है। फिर उसके बाद मैंने लगाया एक लिपस्टिक। फिर उसके बाद और एक ऊपर से लिपस्टिक, मैंने 2 शेड मिला के एक शेड बनाया। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा देखे कि ये कलर कैसा लग रहा है आप लोग को। फिर मेरा ये मेकअप हो गया है डन। तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी। तो ये मैंने कर लिया अपने कपड़े को चेंज। मैंने नॉर्मल सा पहना है, एक शर्ट और एक जीन्स पहना है बस, और कुछ भी नहीं। फिर फटाफट से रेडी होके मैं निकल जाती हूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही कि अच्छे से जाना क्योंकि कहीं भी जाओ तो पता ही है मम्मी और पापा लोग को तो चिंता लगा ही रहता है। पेरेंट्स होते ही है, थोड़ा फ़िक्र ज़्यादा करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं निकल रही थी तो मम्मी बार बार बोल रही कि ध्यान से जाना, पहुँच के कॉल कर देना। देखो, फिर उसके बाद मैं निकल गई। फटाफट से चली जाती हूँ स्टेशन क्योंकि मेरे 10:30 का ट्रेन है। बहुत धूप था। मैं जा रही हूँ अपना जल्दी। फिर उसके बाद जाके मैंने जैसे ही टिकट कटाया फिर उसके बाद ही ट्रेन आ गया, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया। मैं भी चली जाती हूँ फटाफट से 1 नंबर से एक ए प्लेटफॉर्म में। फिर देखिए ट्रेन भी आ गया। ट्रेन में उठ तो गई पर बैठने का एकदम जगह नहीं मिला क्योंकि ट्रेन बहुत भीड़ था। और ट्रेन का असली मज़ा तो ट्रेन के गेट के सामने खड़े होकर देखने में ही है, पर मैं उतना सामने नहीं खड़ी होती हूँ। और ट्रेन में जब भी जाओ कुछ ना कुछ दिखता ही है, कभी खाने का, कभी कॉस्मेटिक का। मन तो करता है कि सभी खरीद लूँ। फिर उसके बाद ट्रेन में बहुत देरी ही खड़े रहना पड़ा क्योंकि मुझे उतरना था 7 से 8 स्टेशन बाद। फिर मैं बाहर का नज़ारा देखते देखते इंजॉय करते करते मेरा अब स्टेशन भी आ गया है। ये देखिए मेरा स्टेशन आ गया है। मुझे उतरना था कचरापाड़ा। मैं जा रही थी बैरकपुर से कचरापाड़ा क्योंकि इधर ही है मेरी दीदी का घर। ट्रेन से उतरने के बाद जल्दी से मैं चली जाती हूँ
टोटो स्टैंड उधर से मुझे जाना है तो उसके फ्लैट के सामने ही टोटो उतार देता है। टोटो स्टैंड में जाने से भी मैं ही पहले थी, उसके बाद पैसेंजर कोई था नहीं तो उधर भी मुझे वेट ही करना पड़ा। फिर पैसेंजर आ जाते हैं और टोटो छोड़ देता है। अब ये जो आपको गली दिख रहा है ना, तो इस गली में जो है मेरी बड़ी मासी रहती है। तो फिर उसके बाद ये देखिए सामने जो फ्लैट दिख रहा है वही उसी फ्लैट में मेरी दीदी और जीजू ने न्यू फ्लैट लिया है। तो उधर पे मेरा जो दीदी का बेटा है वो वेट कर रहा था मेरा, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस साइड जाना है, तो वो मुझे बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे आना है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि उसका फ्लैट है सेकंड फ्लोर पे, और अभी फ्लैट में काम चल ही रहा है पर वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो ये मेरी दीदी है, मेरी वेलकम करने के लिए खड़ी थी। तो जाकर तो पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ उसका फ्लैट कैसा है। तो ये आपको दिखेगा, एक हॉल रूम है और 2 रूम है। अभी तक ठीक से उसका शिफ्टिंग हुआ नहीं है। ये फर्स्ट रूम है उसका। देखो वो मुझे दिखा रहा है कि मैं चाहता है। ये बैल्कनी है और इधर से व्यू बहुत अच्छा था। देखो ये आप सभी को हेलो करते हुए। फिर बात कर रहे थे दीदी की ननद से। फिर इसके बाद ये उसका सेकेंड रूम है। सेकेंड रूम में अभी कुछ ऐसे डेकोरेशन हुआ नहीं। ये देखिए ये जो सामने आम का पेड़ है ना, इसमें इतना ज़्यादा आम है, पूरा पेड़ भर गया है आम से। ये उसका सेकेंड रूम है। इसका अभी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है। फिर उसके बाद ये है किचन। किचन में भी थोड़ा बहुत काम बाकी है अभी। मेरी दीदी खाना बनाने का अब सब तैयारी कर रही है। मैं तो बार बार बैल्कोनी में ही जा रही थी, क्योंकि बैल्कोनी से हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था, इसीलिए। फिर अब हम लोग जा रहे थे थोड़ा बाहर कुछ ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ला नहीं पाई थी बाबू के लिए। रास्ते में वैसा दुकान नहीं था, तो अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ और उसे जो भी पसंद है वो अपना मन से ले लेगा। फिर इसके घर के सामने ही एक दुकान था छोटा सा, तो उसमें से उसने बोला कि उसको टाइगर बिस्किट और बावली केक खाना है, तो मैंने वही ख़रीद दिया। उतना कुछ उधर पे सामान नहीं थे, पर उसको वही 2 चाहिए था तो वही 2 मैंने दिला दिया। वो बोल रहा है कि आप बताओ क्या लूँ, मैं क्या लूँ, तो हम लोग के तुम ही ले लो जो तुमको इच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग इधर से जा रहे और एक दुकान, क्योंकि हम लोग को लेना था कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसमें नहीं था, तो हम लोग एक मिठाई दुकान में आ गए। इधर से हम लोग ने एक कोल्ड ड्रिंक्स लिया। देखो इतना भारी कोल्ड ड्रिंक्स वो उठा के जा रहा है। तो फिर जब मैं आई बाहर से तो मेरी दीदी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए दिया। देखो ये मेरा फ़ोन स्टैंड लेके क्या क्या कर रहा है अपना डांस दिखा रहा है। तो फिर उसके बाद उसका जो पहला चिमनी था उसमें कुछ डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए उसने दूसरा चिमनी ख़रीदा कुचीना का। तो वही इधर चिमनी लगाने के लिए मिस्त्री आए थे। उसका अभी भी घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी बाकी है। ये फटाफट से चिमनी लग गया। देखिए ये उसका न्यू चिमनी है। फिर उसके बाद किचन में और भी कुछ काम था, तो वो सब काम भी हुआ। उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठ गए। तो आज खाने में था भात और उसके साथ साग। देखो ये नाटक कर रहा है देख के।
फिर उसके बाद खाना हम लोग ने शुरू कर दिया। उसके बाद था पटल चिंगड़ी और आलू का सब्जी, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर खाया हमने चटनी। बस मेरा खाना इधर ही कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं वार्डरोब, तो ये उसके गृह प्रवेश में एक जन ने गिफ्ट दिया था, तो इसका जो फिटिंग्स था वो सब किए। फिर उसके बाद शाम हो गया। शाम को बैल्कनी से नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग छत पे चले गए। तो छत पे वो बाबू साइकिल चला रहा था और छत इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप लोग एक बार ही चक्कर काटते काटते आपका पैर में दर्द हो जाएगा। और ऊपर से नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था, क्या ही बोले। और हवा भी इतना तेज़ दे रहा था। तो हम लोग बहुत देरी उधर पे खड़े थे, मस्ती किए। ये देखिए व्यू, देखिए इतना सुंदर। और उसको तो साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आया था। फिर इधर मैं देख रही थी चिमनी ट्राई करके कि कैसे होता है फर्स्ट टाइम। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था बार बार करने में फिर उसके बाद मेरी दीदी ने चाय बनाया। और ये जो बैठे ना, यही मेरे जीजा जी है तो सुबह से दिखे नहीं क्योंकि वो ऑफिस गए थे, शाम को आए। फिर उसके बाद हम लोग ने चाय और बिस्किट खाया। फिर शाम का नाश्ता किया, समोसा और मूढ़ी सब बैठ के हम लोग खा रहे थे। फिर इधर थोड़ा कॉमेडी हो गया फिर चाय, सॉरी चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिए। फिर हम लोग मूढ़ी सिंघाड़ा कोल्ड ड्रिंक्स, ये शाम का नाश्ता था। अभी इसका सेकंड वाला रूम का हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था। ये आपका बिफोर है और ये आफ्टर है, पूरा एकदम रूम साफ। फिर उसके बाद अचानक ही मौसम ख़राब हो गया और करंट भी चला गया। फिर उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब